भजन लगाकर काम करने की ही मेरी काफ़ी पुरानी आदत है, सालों हो गए हैं। और आज मैं कर रही हूँ आउटडोर एरिया का काम, क्योंकि नवरात्रों की वजह से मैं बहुत दिनों से ना ये अपने प्लांट्स को देख नहीं पा रही थी। और बोगनविलिया बहुत सुंदर हो रहे हैं और ये थोड़ा सा मैंने कोशिश करूँगी कि इसमें और फूल आएँ। सीक्रेट आपको बताऊंगी, इसका एक बहुत ही बढ़िया सीक्रेट है। और ये टाइम बहुत ही अच्छा है और इस टाइम ये बहुत ब्लूम कर रहे हैं और घर के बाहर वाले एरिया ना बिल्कुल बोगनविलिया से भरा हुआ है। इतने कलरफुल और बहुत ढेर सारे ये प्लांट्स मेरे पास हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिनको कि मैंने पेड़ पे चढ़ा दिया है। और ये हैं कनेर के पौधे जो कि मैंने शायद लास्ट ईयर लगवाए थे। और ये देखो कितने बढ़िया हैं। और ये छोटी सी बेटी जो है ना यहाँ पे घूमती हुई आ गई। और अब बारी आई ना सारे पौधों को क्लीन करने की। पाइप मेरा खराब हो गया है तो इसलिए खुद ही ऐसे करना पड़ा। और आज ना ये काम मुझे जल्दी जल्दी निपटाना है। पहले तो मैंने सोचा ये मैंने क्यों फैला लिया, क्योंकि आज मुझे मार्केट जाना है और कल जो है ना रामनवमी है, उसकी पूजा के लिए काफ़ी सारा सामान लाना है। और एक आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, वो सामान भी मुझे लेकर आना है। और मथुरा में ना मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ता है तब ये सारा सामान मिलता है। और देखिए ये सारे प्लांट्स कितने सुंदर हो रहे हैं। और ये टाइम ना बाहर का जो मेरा एरिया है, चाहे वो छत का हो चाहे यहाँ का हो ना, बहुत ही ग्रीन मतलब दिख रहा है, बिल्कुल फुल ऑफ ग्रीनरी है। किसी दिन इसका पूरा डिटेल आपको टूर दूंगी। तो अच्छी तरीके से क्लीनिंग करी और जब सफाई कर लेती हूँ तो उसके बाद ना खुद ही हल्का महसूस होता है। और इसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट और जो लेकर आई हूँ वो आपके साथ शेयर भी करूंगी। मॉर्निंग का काम खत्म करके चली गई थी मैं मार्केट और वहां से मुझे लाना था, कल महानवमी है ना, रामनवमी है कल, उसके लिए जो कन्याओं को मैं भोजन कराऊंगी उन सब पूजा के लिए सामान लाना था। तो मैंने क्या किया है, जो कन्याएं और लांगुरा आएंगे ना उनके लिए मैं इस तरीके के टिफिन लेकर आई हूँ। इस स्माइली बनी हुई है इसमें, तो ये बच्चों को ना काफ़ी पसंद भी आएंगे। वो क्या करते हैं, जो उनको प्रसाद वगैरह दो ना, जैसे खासकर जो हलवे का और कौमरी का प्रसाद होता है ना, चने का, वो खाते नहीं है। तो मैंने सोचा उनको टिफिन में करके मैं दे दूंगी, जब उनको आगे मतलब मन करेगा तब वो खा लेंगे। वो थोड़ा सा खाते हैं और छोड़ देते हैं। और वैसे भी मेरा मन था कि बच्चों को एक याद रहेगी ना, तो एक टिफिन दे देते हैं। तो ऐसे में ना ज्यादा टिफिन ले आई हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कितने बच्चे आएंगे। तो मैं जो टोटल लेकर आई हूँ वो करीब 14 लेकर आई हूँ। ये टिफिन काफी सारे हैं, ये हो गए। और ये 14 पीसेज हैं, 2 ये रहे, इतने। और कन्याएं भोजन करने आती हैं, कन्याएं और लांगुरा, तो उनको मैंने ना डिस्पोजल प्लेट का इस्तेमाल किया था। तो आप लोगों ने कहा था कि नहीं बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, जैसे मैंने मकर संक्रांति को दान में दी थी ना प्लेट, कुछ मैं वैसी प्लेट्स ले आई हूँ। तो हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है, घर में भी काम आ जाती हैं और मैं हमेशा ही पूजा करती हूँ, बुलाती हूँ। तो मैंने कहा चलो इस तरह की प्लेट ले लेते हैं। तो मैं ये प्लेट ले आई हूँ काफ़ी सारी इस टाइप की, थोड़ा सा शायद डिज़ाइन, मतलब ये 6 एक जैसी हैं, 4 एक जैसी हैं, ऐसी हैं। और ये मैं ले आई हूँ और कुछ मेरे पास घर में है, वो काम में आ जाएंगी। तो इससे ना हमें खाना खिलाने में बड़ी मतलब आराम रहेगा। एक चीज़ ऐसी है जो कि मेरी और आपकी एकदम सेम क्लिक हुई। कल शैलजा जी का कमेंट आया था कि आप ना, जो मैंने शिव जी भगवान की जो फोटो रख रखी है वो नहीं रखी जाती है, क्योंकि वो उनका जो रूप है उससे मतलब वो नहीं रखा जाता। काफ़ी उन्होंने अच्छा मुझे सजेशन दिया था। और इत्तेफाक की बात है, मैंने इस बार नवरात्रों पे सोचा हुआ था कि मैं अपने घर शिव परिवार को स्थापित करूंगी। लेकिन वो इतना, एक जो ये वाला फेस्टिवल होता है इसमें मैं इतना ज़्यादा लगी रही और बस ये रहा कि हाँ ठीक है लेकर आऊँगी। तो एक दुविधा सी, जिसे कहते हैं ना, कन्फ्यूजन में मैं रही। लेकिन जैसे ही उनका कमेंट आया मुझे एकदम से समझ में आ गया कि अब मुझे लेके आना है। और मैं लेकर आई हूँ ये शिव परिवार। तो देखो, अपने दिन को अगर पॉजिटिव बनाना है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमें ना कुछ जो है ईश्वर के प्रति अपना झुकाव रखना चाहिए। तो कभी भजन चला लिया, कभी मंत्र चला लिए, कभी कोई आरती चला ली काम करते टाइम। लेकिन अब ये सारी चीजें हमें ढूंढनी पड़ती हैं। तो देखो, एक बड़ी बढ़िया सी चीज है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसे ऐप के बारे में, जो कि ऐप नहीं है, एक भावना है, और वो है श्री मंदिर ऐप, जो कि
एक जो है ना IITians द्वारा डिजाइन किया हुआ एक मोबाइल एप्लीकेशन है। और मेरे लिए तो ये मोबाइल एप्लीकेशन ना होके एक मंदिर ही है जिसे कि आप अपने मोबाइल में स्थापित कर सकते हैं। उसको आप डाउनलोड करिए और अपने फोन में स्थापित कर लीजिए। तो हुआ क्या, आपने अपने फोन में एक मंदिर स्थापित कर लिया, और मंदिर में क्या होते हैं, सारे देवी देवता होते हैं, तो उस मंदिर में भी सारे देवी देवता हैं। और जैसे हम अपने मंदिर में पूजा करते हैं ना, भगवान का दीपक जलाते हैं, उनको फूल चढ़ाते हैं, तो जितनी भी हम यहाँ करते हैं, आरती गाते हैं, वो सब आप उस मंदिर में भी कर सकते हो, है ना, यानी पूजा कर सकते हो। और जैसे आपको भजन सुनना है तो आप अपने इष्ट का भजन भी सुन सकते हो, श्लोक हुए, मंत्र हुए, और बहुत सारी चीजें आपको अपने इष्ट से रिलेटेड मिल जाएंगी। और वो चीजें क्या हैं, देखो मैं बताती हूँ। जैसे अभी नवरात्रे आए, अब नवरात्रि के लिए क्या सामान चाहिए, उसकी सारी लिस्ट वहां पे आपको मिल जाएगी उस ऐप में। और कौन सी सामग्री को आपने सामग्री ले ली, अब पूजा का विधि और विधान क्या होता है, तो पूजा की विधि पता चल जाएगी। कौन से मंत्र हैं, जिन मंत्रों से आपको पूजा करनी है वो मंत्र पता चल जाएंगे। और कई बार ना कंफ्यूजन होता है डेट का, कि कौन सी डेट पे हमें जो है ये वाला त्योहार करना है। कई बार कंफ्यूजन तो रहता है ना, 2 दिन आ जाते हैं, तो वहां पे आपको पंचांग भी मिल जाता है। और एक ना बहुत ही बढ़िया चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो है कि आप घर बैठे किसी भी मंदिर के लाइव दर्शन कर सकते हो, है ना, बहुत बढ़िया चीज है। और ये ना आसानी से डाउनलोड हो जाती है, और इसके 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो अगर आप जो है इस तरह से अपने आप को भक्ति में डुबोना चाहते हैं, कि आप कोई भी एक फेस्टिवल आता है या कोई दिन आता है, उसके अलावा भी आप चाहते हैं कि डेली लाइफ में आपके साथ ये सारी चीजें रहें, तो आप इस ऐप को ना, श्री मंदिर ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करिए। ये फ्री है, मतलब इसका कोई आपको चार्जेस नहीं देने हैं। और श्री मंदिर ऐप के अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी काम को बोझ समझना तो बहुत ही आसान है, और उसको करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मज़ा तो इसी में है। और धीरे धीरे ना आपको इन सारी चीज़ों की आदत पड़ जाएगी अगर करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे जब फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ चल रही है कितनी स्मूथ है, इसमें ये सारे काम क्या करने। लेकिन मैं क्या करती हूँ, इसकी एक प्लानिंग बना के, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और सारी तैयारी से करती हूँ। तो कोई भी त्यौहार खाली नहीं छोड़ती हूँ, पहले से ही ये मेरी आदत है। तो ये सारे टिफिन हुए या ये सारी जो प्लेट्स में लेकर आई हूं, इन सबको वॉश करके मैंने रख दिया है, ताकि मुझे आराम मिले मॉर्निंग में और मैं फटाफट अपने सारे काम कर सकूं। और तुलसी जी को भी मैंने लहंगा पहना दिया है नवरात्रों में। उनका श्रृंगार तो नहीं किया है, लहंगा पहना के उनका दीपक रात को तो मैं रोज ही जलाती हूँ। और देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने शूट नहीं किया, शायद 3 साढ़े 3 बजे मैं उठी थी और तभी से काम में लग गई थी। और क्लीनिंग मैंने सारे घर की नहीं करी थी, थोड़ा सा एरिया साफ किया था पूजा का, किचन का, और आगे भी मतलब धीरे धीरे करती रहूँगी ये सोचा। तो सबसे पहले बनाया खाना। तो बच्चों को आलू की सब्जी पसंद होती है, तो सबसे पहले वो ही बनाई थी। और क्योंकि करण बोला था कि माँ आपने लास्ट ईयर बहुत सारी सब्जी बनाई थी, बच्चों ने नहीं खाई थी, तो मैंने खीर हुआ, पूड़ी हुआ, ये सब बनाया। आलू बॉयल किए थे कि कचौड़ी बनाऊंगी, लेकिन वो नहीं बनाई। बस जो पूजा के लिए जरूरी चीजें होती हैं, जैसे हलवा होता है, कौमरी होती है, और जो कन्या पूजन के लिए जो खाने की जरूरत होती है, उसके लिए एक सब्जी और पूड़ी मैंने बनाई। इसके बाद हलवा क्योंकि बन रहा था, टाइम लगता है, तो ऊपर जाना नीचे आना, क्योंकि अब मुझे करनी है अपनी पूजा की तैयारी, और इसमें ना काफी सारा टाइम लगता है। और अब ना दिन निकल आया था और मैंने हलवा बना लिया है, बस कौमरी रह रही है और पूजा की तैयारी मैंने शुरू करी। नवरात्रों पे पूजा थोड़ी बड़ी हो जाती है, और क्योंकि मुझे आज शिव परिवार को भी स्थापित करना है तो थोड़ी सी पूजा बढ़ेगी। दीपक की तैयारी करी, ठाकुर जी को स्नान कराया, राधा रानी को स्नान कराया, और उसके बाद जो मैं शिव परिवार लेकर आई थी उनको जो है ना स्नान कराना था और स्थापित करना था। तो पहले सादे जल से और फिर गंगा जल से स्नान कराया। और श्रृंगार के लिए मेरे पास अभी बहुत सारा
सामान नहीं था, जैसे उनके नेत्र हुए वो लेकर आऊंगी अभी मैं। तो जो भी चीज़ें मेरे पास थी नई, उनसे मैंने थोड़ा बहुत श्रृंगार कराकर उनको मंदिर में स्थापित कर दिया। मंदिर में नहीं, जो माँ का दरबार मैंने सजाया है ना, वहाँ पे स्थापित कर दिया। तो ये बहुत ही शुभ दिन था। रामनवमी के दिन शिव जी मेरे घर पे आ गए अपने परिवार के साथ। इससे बढ़िया बात क्या होती है। तो आप सब लोगों का दिल से थैंक यू, जो मुझे बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस करते रहते हो। तो थैंक यू शैलजा जी। करण की भी मेरी तरह सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो वो मेरे साथ मिलकर उसने ये जो कन्याओं के लिए जगह बनानी थी ना, ये पूरा काम कराया। और सारी तैयारी के बाद जो कौमरी मैं बनाती हूँ, उसमें सारे मसाले जैसे धनिया, मिर्च, खटाई और लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें ना पानी में घोल के, और फिर मैं जो हूँ ना घी में थोड़ा सा जीरा डाल के, और फिर इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ, फिर कौमरी डालती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती हैं। थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल लीजिए, बहुत ही बढ़िया लगती हैं ये। और इनको तो मैं काफ़ी दिनों तक खाती रहती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरी ये भी तैयारी हो गई। और अब हमें सबके भोग निकालने थे, जैसे ठाकुर जी का भोग है और माता रानी का भोग है, क्योंकि अब हमें भोग के साथ पूजा करनी थी। देखो, इसमें बन गई है मेरी सब्जी। ये हो गई कौमरी, अग्यारी जल रही है, पूड़ी सिक रही हैं। ये हो गया हलवा, और इसमें हो गई खीर। इधर निकाल रहे हैं अभी ठाकुर जी का खाना। और बाहर ऐसा मौसम हो रहा है ना, तो ये ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी। देखो, बारिश आ गई है। देखो, करण सामान उठा रहा है सोफे का जो बाहर पड़ा है। देखो, बारिश आ गई। और जो ये आज का दिन होता है ना कन्या पूजन वाला, ये मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है कि इस समय छोटी कन्याओं के साथ अपना जो टाइम होता है वो बीतता है। और इन बच्चों की जो चीज़ें होती हैं ना, जो इनकी बातें होती हैं, उन्हें देखकर दिल बड़ा खुश होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो छोटे बच्चों का जो रूप होता है उसे मैं बहुत मिस करती हूँ। तो इस तरह से सारी कन्याएं, लांगुरा सब आ गई। उन सबके चरण धोकर और तिलक कर कर मैंने उन सबको मैं अंदर ले आई। उसके बाद शुरू हुआ भोजन परसने का काम। तो मैंने टिफिन में ही बच्चों को हलवा और कौमरी दे दी, ताकि अगर वो ना खा पाएं तो अपना टिफिन ले जाएं। और हाँ, उनके पास एक ऑप्शन ये भी था कि वो अपना टिफिन मेरे से भरवा सकते हैं। मतलब अगर उन्हें कुछ और खाने की इच्छा हो। बड़ा अच्छा लगा, कुछ नई सी चीज़ हुई और बच्चों को भी बहुत पसंद आया। इस बार मैंने बच्चों के लिए एक सब्जी बनाई थी आलू की, जो कि उनको बहुत पसंद आई। जैसे कई बार मैं ना बहुत सारी सब्जी बना देती हूँ तो बच्चे नहीं खाते हैं, वो ना सिर्फ सोचते रह जाते हैं किस सब्जी से मैं खाऊं, हम खाएं मतलब। तो इस तरह से बच्चे बहुत खुश हुए, कन्याएं, लांगुरा, और मुझे ऐसा लगता है देवी जी की बहुत कृपा हुई जो मैं ये सारी चीज़ें, ये सारी व्यवस्था कर पाई। और मैंने इन सारी चीज़ों को ना, जितनी भी विधि होती हैं उनसे पूजा करने के बाद सही तरीके से इस पूरे नवरात्रों के त्योहार को सेलिब्रेट किया। दोस्तों, इस तरह से कन्याएं बहुत खुश होकर गईं और सबने खूब डांस भी किया। तो आप सब लोगों को भी शुभ और मंगलमय रामनवमी, और ईश्वर करे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हों और आप अपने परिवार के संग बिल्कुल स्वस्थ और खुश रहें। हाँ संदीप, अंदर की तरफ बिठाना इसे। अच्छा बच्चों, जय माता की।
की बाय।